तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, HSSC के जो अभी तक एग्जाम हुए हैं ग्रुप नंबर 22 से रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी मिड में आपका रिजल्ट घोषित होने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि आंसर की कल जारी कर दी गई थी HSSC द्वारा, तो उसी रिगार्डिंग बहुत ही धमाकेदार आज खबरें आई हुई हैं। और कुछ बच्चों के लिए ये जो है वो काफी दुख भरी भी खबर है कि 21-22 जो जनवरी है उसको कोई पेपर HSSC संभावना यही है कि नहीं लेगा, क्योंकि काफी टाइम लग रहा है इनको। ठीक है, कि हर बच्चे की PDF खोल के देख रहे हैं उसकी योग्यता के हिसाब से। लेकिन 27-28 सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 27-28 जनवरी से जो है आपके हिसार की यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम लगातार शुरू हो जाएंगे। खदरी साहब ने बोला कि योग्यता चेक करने में समय लग रहा है। अब बच्चों ने तो वो उस चीज के एलिजिबल थे ही नहीं और बच्चों ने उसको हाँ कर दिया उस पोस्ट के लिए, इसलिए उसकी योग्यता चेक करने में, उसकी PDF वगैरह खोल के चेक करने में समय लग रहा है। ये हमारे चेयरमैन माननीय भोपाल सिंह खदरी ने बताया है। क्लियर है? अच्छा जी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आगामी 21-22 जनवरी को ग्रुप C का शायद कोई पेपर नहीं ले पाएगा, मगर 27-28 जनवरी से लगातार बकाया ग्रुपों का पेपर लेने की तैयारी में आयोग जुटा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? ये बात है। लेकिन फिर भी आयोग का प्रयास रहेगा कि 2-4 ग्रुपों का पेपर लिया जाए। अभी कंफर्म नहीं है इस बारे में। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, जेई सिविल वाले और जेई इलेक्ट्रिकल वाले आपका एग्जाम 27 या 28 तारीख को कन्फर्म है दोस्तों। ठीक है, कन्फर्म है। ये इन्होंने बता दिया कि आयोग यूनिवर्सिटी का दौरा कर चुका है। क्लियर? हिसार में ये पेपर होंगे। हिसार की 4 यूनिवर्सिटियों का सर्वेक्षण कर चुका है। क्लियर? ग्रुप C पदों का रिजल्ट तैयार करने में आयोग जुटा हुआ है, क्योंकि अभी आंसर की जारी की है 13 तक इस पर ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं और उसके बाद में यही स्टाफ जो है इसका रिजल्ट तैयार करेगा। ठीक है, तो फरवरी के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। और ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करने की संभावना भी बनी रह सकती है, उसका भी ये जारी कर सकते हैं। भाई बात यह है, फरवरी का 15 फरवरी का आसपास थारा रिजल्ट आ लेगा और ग्रुप डी का भी रिजल्ट आपका लगभग स्कोर कार्ड जो अगले हफ्ते तक आ जाएगा। ठीक है, TGT पदों के लिए हाईकोर्ट से मांगी जा सकती है अनुमति। अब TGT वाले भाइयों के लिए देखिए, दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या PGT की तर्ज पर TGT पदों का रिजल्ट घोषित करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि उम्मीदवार लगातार यह मांग दैनिक सवेरा के साथ साथ आयोग और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग विचार कर रहा कि हाईकोर्ट से आग्रह किया जाए कि जब सामाजिक आर्थिक अंकों को छोड़कर शेष पदों पर रिजल्ट करने की अनुमति दे दी जाए और सामाजिक अंकों का फैसला होने के बाद बचे पदों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट से अनुमति मिल गई तो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, TGT वाले भाइयों के लिए आयोग जो है फरवरी 31 तारीख के बाद जो है आयोग ये काम कर सकता है, थारा रिजल्ट जारी कर सकता है। ठीक है, और योग्यता चेक करने में समय लग रहा है, ये भोपाल सिंह खत्री ने बताया है। और अब आपकी ग्रुप डी से रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भेजी ग्रुप डी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी। भेज दी गई है ये उम्मीदवारों की पूरी जानकारी कि किसके 5 नंबर जुड़ने हैं, किसके 5 नंबर हटने हैं। क्लियर? NTA अगले सप्ताह तक जारी कर सकता है ग्रुप डी का CET स्कोर। आपका जो CET स्कोर है वो NTA अगले सप्ताह जारी कर सकता है। CET स्कोर घोषित करने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आयोग पोर्टल जारी करेगा कि आपको नौकरी करनी है या नहीं। देखिए कैसे।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी का सीटी स्कोर जारी कराने में जुट गया है। आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास ग्रुप डी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी भेज दी है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बुधवार को दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि आयोग ने ग्रुप डी सीटी स्कोर सीटी पेपर देने वाले उम्मीदवारों की पूरी जानकारी एनटीए को भेज दी है। इसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के साथ साथ उनकी कैटेगरी और अन्य जानकारी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस जानकारी के साथ एनटीए अब सीटी स्कोर तैयार करेगा, उसके बाद चेकिंग करेगा और अंत में फाइनल सीटी स्कोर बताएगा। अध्यक्ष ने बताया कि अगले सप्ताह तक ग्रुप डी का सीटी स्कोर जारी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि संबंधित उम्मीदवार अपनी ईमेल आईडी के जरिए अपना सीटी स्कोर देख सकेंगे। साथ में एनटीए सीटी स्कोर आयोग के पास भी भेज देगा। ठीक है, आपकी मेल आईडी पर आएगा भाई। सीटी स्कोर जारी होने के बाद पोर्टल पर मांगे जाएंगे विकल्प, खत्री ने बताया है। क्या विकल्प मांगे जाएंगे देखिए भाई। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जब एनटीए से आयोग को ग्रुप डी का सीटी स्कोर पहुंच जाएगा तो उसके बाद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल पर आयोग सीटी स्कोर में उम्मीदवारों को छांटकर अपने विकल्प भरने के लिए कहेगा। पहला विकल्प है कि क्या आप ग्रुप डी की नौकरी लेने के इच्छुक हैं। अगर उम्मीदवार ने नहीं भर दिया तो यह विकल्प यहीं बंद हो जाएगा और उस उम्मीदवार के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर हाँ भरेंगे तो उसके आगे ग्रुप डी, कॉमन कैडर और बोर्ड निगम के विकल्प खुल जाएंगे। इन सभी को क्रम अनुसार क्लिक करना होगा, यानी मेरिट के आधार पर कॉमन कैडर और बोर्डो निगमों में चयन होगा। अध्यक्ष ने बताया कि कॉमन कैडर के चयनित उम्मीदवारों की सूची मुख्य सचिव को चली जाएगी, जबकि बोर्डो निगमों कैडर की चयनित की सूची उनके पास सीधी चली जाएगी। कॉमन कैडर के उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग मुख्य सचिव कार्यालय में होगी। विभागों का बंटवारा मुख्य सचिव कार्यालय करेगा। इसके लिए जितने भी पद हैं उनमें से उम्मीदवारों को यह विकल्प मिलेगा कि वे किस पद पर नियुक्त नहीं होना चाहते। इसके अलावा खंड स्तर तक का विकल्प मौजूद रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपके पास मतलब जो ऑप्शन होगा उसमें जो होगा कॉमन कैडर और बोर्ड और निगम के विकल्प खुलेंगे। ठीक है, कॉमन कैडर और बोर्डों निगमों में चयन होगा। अध्यक्ष ने तो कॉमन कैडर के चयनित उम्मीदवारों की सूची मुख्य सचिव को चली जाएगी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी के पास, जबकि बोर्डों निगमों कैडर के चयनित की सूची उनके पास सीधी चली जाएगी, चेयरमैन के पास। क्लियर। तो कॉमन कैडर के उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग मुख्य सचिव कार्यालय में होगी। विभागों का बंटवारा भी मुख्य सचिव कार्यालय करेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे ये तो पूछ लिया जाएगा कि कौन से में करना चाहते हो, कौन से में नहीं, और उस कैडर के अकॉर्डिंग आपकी जो लिस्ट है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। क्लियर है। तो यही बात है पूरी कि आपका जो ग्रुप सी का एएलएम वगैरह जो भी एग्जाम होने हैं इस महीने, उनका रिजल्ट जो है वो 15 फरवरी तक संभावना है। टीजीटी का भी 15 फरवरी के आसपास। अगले हफ्ते सीटी का जो डिटेल रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, फिर पोर्टल लॉन्च होगा। तो आज बहुत बढ़िया बढ़िया खबर है जेई सिविल और टेक्निक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कि एग्जाम 27-28 जनवरी को पॉसिबल है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दियो भाई। और जानकारी बढ़िया लगी हो तो चैनल ने कर लिया करो सब्सक्राइब, यार की बात होगी हैं। ओके, जय हिंद जय भारत।